नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय के सीरीज में रीजनिंग के प्रश्नों पे आज चर्चा करेंगे। तो रीजनिंग के पहले प्रश्नों पे अगर हम देखें तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 1 मिनट बोर्ड सही होने दीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने आ चुका है। चलिए, इसमें कहा है कि नीचे दिए गए कथनों उसके निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी के सत्य मानते हुए सामान्य रूप से तथ्यों से भिन्न लगने वाले निर्णय कीजिए ताकि वो कौन से निष्कर्ष का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। इन्होंने कहा है कि जो हमने स्टेटमेंट दिया है वो देखने में भले ही असत्य लग रहा हो, लेकिन उसको आपको सत्य मान करके इस प्रश्न को हल करना है। अब इसमें कहा है स्टेटमेंट जो इनका है, स्टेटमेंट है कुछ बिल्लियां चूहे हैं। तो अगर हम कुछ बिल्लियां पहले बना लें, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। कुछ बिल्लियां क्या है? बिल्लियां चूहे हैं। कुछ बिल्लियां क्या है? चूहे हैं। और दूसरा है सभी चूहे कुत्ते हैं। तो सभी चूहे जो हैं, सभी चूहे क्या हैं? ये कुत्ते हैं। अब हमको इसको पढ़ करके इसका उत्तर देना है। इसमें कहा है कि पहला निष्कर्ष जो आपका है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है तो बिल्कुल है। यह निष्कर्ष आपका एकदम सही नहीं है। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो जितने भी बिल्लियां हैं कुत्ते हैं, यह भी सही नहीं है क्योंकि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो स्टेटमेंट ना तो पहला ना तो दूसरा सही है, यानी कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, जो आपके कथन दिए गए हैं तो कथन के अनुसार से आप इधर ड्रा करिए और उसके बाद में उसको मैच करिए। इसके निष्कर्ष से अगर मिल रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा है तो उत्तर आपके गलत होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पे देखिए। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि यदि कथन एक अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि कथन सेकंड अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, या फिर कथन 1 2 मिल करके ये प्रश्नों को हल करने के लिए पर्याप्त है, या फिर कहते हैं कथन 1 और दोनों एक साथ मिलकर समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसमें आपको दिया है कि किसी दुकानदार के लिए अंतिम लाभ हानि % बताना है। अंतिम लाभ या हानि प्रतिशत उसका बताना है और हमारे सामने ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं। दुकानदार ने 1 किलो गेहूं का मूल्य उसके लागत से 30% अधिक अंकित किया। अगर कोई 100 का लिया तो 130 लिखा है, 100 का लिया तो 30% अधिक करके लिख दिया। और 1 केजी गेहूं का विक्रय मूल्य 50 है और 1 किलो गेहूं बेचे तो 50 रुपये में उन्होंने बेच दिया। 50 रुपये में क्या किया? बेच दिया है। अब इसमें कह रहा है कि उनका अंतिम लाभ हानि प्रतिशत निकालिए। तो क्रय मूल्य तो बताया ही नहीं कि कितने में हमने खरीदा था, तो अंतिम लाभ हानि प्रतिशत हम कैसे निकाल सकते हैं? अर्थात कथन पहला और दूसरा एक साथ मिला भी देंगे तो भी समस्या को नहीं हल कर सकते, इसलिए उत्तर आपका डी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें कहा जा रहा है, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करो, वेन डायग्राम का, जो दिए गए वर्ग श्रेणी के बीच संबंधों को अच्छी तरह से दिखाता है। इसमें बताया माताएं बहनें और पिता को दिखाइए। तो माताएं बहनें हो सकती हैं, बहनें माताएं भी हो सकती हैं। तो ये डायग्राम आपके लिए सबसे उपयुक्त है। और पिता उससे अलग होगा क्योंकि पुरुष है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रैंडमली चेंज हो गया है क्वेश्चन संख्या, इस पे आप लोग ध्यान ना दीजिए। और आगे अब हम लोग देखते हैं, उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। अब यहाँ पे 13 से 16 बना तो कितना बढ़ा? +3 में। प्लस माइनस को अभी हम ध्यान नहीं देंगे, अभी ऐसे सीरीज को पहले पकड़ते हैं। 16 से 20 तो 4 प्लस हुआ है, 20 से 25 तो 5 प्लस हुआ है, और 25 से 31 कितना? 6 प्लस हुआ है। तो अब 7 प्लस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बन जाएगा 38 का। एक माइनस में था, फिर प्लस में था, माइनस में था, फिर प्लस में था, माइनस में था, तो अब प्लस में ही आएगा। और ऑप्शन भी डी आपको दिख रहा है, चौथा वाला, आपका ऑप्शन यही सही होगा। पीपीटी सही नहीं बन पाया है, लेकिन आज काम चलाते हैं। आज जो कंप्यूटर सहायक महोदय थे नहीं तो पीपीटी ठीक बन नहीं पाया। आप ऐसे ही काम चलाइए, अगले वाली वीडियो में पीपीटी सही होके मिलेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं।
रोहन का मुंह पश्चिम की ओर है। आपने देखा होगा, दिशा ज्ञान तो सबको ही है। या उत्तर है या दक्षिण है, या दक्षिण है। ये कौन सा एरिया है? पूर्व, और ये पश्चिम है। ये सबको पहले से ही पता है ना। अब कह रहा है कि रोहन का मुंह पश्चिम की ओर है। कोई रोहन है तो उसका मुंह पश्चिम की तरफ है। रोहन का मुंह किधर है? पश्चिम की तरफ है। और 45 डिग्री दक्षिणावर्त। क्या? 45 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? एक चीज और आप जो लोग जान लो, दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये दो बात को रीजनिंग में याद रखिए। दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज जो घड़ी के जैसा चले, और ये एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज। तो जो घड़ी की दिशा में चलेगा दक्षिणावर्त होगा। तो ये कह रहा है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त। और घड़ी कैसा चलता है? अगर मान लीजिए घड़ी अब देख लो, तो घड़ी ये है, मान लीजिए 12, 1, 2, 3, इस तरीके से जो घड़ी होती है तो इस साइड में ही तो चलता है। तो इसी में ये चल रहा है दक्षिणावर्त। यहाँ पर इसका मुंह पश्चिम में है, और ये कितना डिग्री चल रहा है? 45 डिग्री। और किस तरफ चल रहा है? दक्षिण के साइड में चल रहा है। यहाँ ये उत्तर और ये दक्षिण। तो कहाँ चला? दक्षिणावर्त इधर को तरफ चला है। और फिर 180 दक्षिणावर्त। 180 का मतलब सीधी लाइन होता है ना। अब ये यहाँ से भी चल रहा तो 180 यहाँ पर पहुँच जाएगा। 180 यहाँ पर पहुँच जाएगा। अगर आप जोड़ना चाहो तो 45, फिर कितना? 90, और फिर 45, तो 180 हो गया। वो पहुँच गया है यहाँ पे। यहाँ दक्षिण, और ये क्या है? पूर्व में पहुँच चुका है। फिर कह रहा है फिर 225 वामावर्त मुड़ता है। अब यहाँ से 225 वामावर्त मुड़ेगा। कितना मुड़ेगा? 225। 225 अगर एक साथ में जान पाओ तो कितना? 180 और 45 बराबर में कितना? 225। इसको दो बार घुमा देते हैं, या तो सीधे इतना ही घुमा देते हैं। अब क्या करेंगे? ये यहाँ से घूम जाएगा। अगर 180 तो यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ से फिर 45 पहुँचेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो वो कहाँ पर फिर से पहुँच चुका है? वो फिर से पश्चिम में पहुँच चुका है। तो जहाँ से चला था फिर से कहाँ पहुँच गया? पश्चिम में पहुँच गया है। आगे प्रश्न आपका है, अक्षर के उस संयोजन का चयन करें जिसके अक्षर दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करते हैं। इसको गिन लीजिए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 हो गए टोटल। ये कितने हो गए? 16। तो इसको 4 गुणे 4 में कर सकते हैं ना। बाकी 3 4 में होगा नहीं, 3 5 15 इस तरीके से होगा नहीं। तो सीधा दिख रहा है 4 गुणे 4 में हम कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ पे स्लेस कर दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे स्लेस, और इसके बाद में 1 2 3 4 यहाँ पे स्लेस। अब इसमें देखो क्या दिख रहा है? यूपी दिख रहा है तो यूपी बना लें, और यहाँ पर क्या दिख रहा है? डीएम दिख रहा है तो डीएम बना लो। अब ये यूपी डीएम बन गया आपका। क्या बन गया? यूपी डीएम बन गया है। और यहाँ पर ये श्रृंखला भरने से ये पूरी हो जाएगी। यूपी डीएम आपका इस तरीके से बन चुका। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं? उसके सारे संख्याओं को गिन करके 2 भाग में तोड़ देते हैं। 15 होता तो 3 से करके देखते, नहीं बनता तो 5 से करके देखते। और इसमें 16 था तो 4 चौक 16 में करें। हमारा प्रश्न बन चुका है, हमसे बात खत्म हो गई है। आगे प्रश्नों की तरफ देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न आपके है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि, देखिए इसमें का अर्थ वाले सवाल में पीछे से हल करेंगे हम। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, जो हल करना है हमको यहाँ से ये हल करना है। तो व्यंजक को यहाँ से हल करना है के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है हमको। अब देखना क्या है, @ का अर्थ क्या है? @ का अर्थ है पिता, ये बात समझना आप। % का अर्थ है पत्नी, और हैशटैग का अर्थ है पुत्री। ठीक है ना, स्टार का अर्थ है पुत्र। अब हम इस पे आ जाते हैं। ये जो आपका दिया हुआ है, रेज कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब हम इस पे आ गए आपके व्यंजक पे। व्यंजक पे आ गए। अब व्यंजक के माध्यम से इसको हल करें। देखिए कह रहा है इधर, जब इसमें का अर्थ वाले सवाल आ जाए, जैसे जीटी का अर्थ है, तो इसको व्यंजक को पीछे से हल करेंगे। तो पी का पुत्र कौन है? ओ है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई पी है, यहाँ पर कोई पी है, कोई पी है तो उनका पुत्र है। उनका पुत्र कौन है? ओ है। पी का पुत्र कौन है? ओ है। और ओ की पत्नी यन है, क्योंकि % का मतलब पत्नी है। यहाँ पर सब इंडिकेट मैंने कर दिया है पहले से, देख लीजिए। % का अर्थ पत्नी है, तो ओ की पत्नी का क्या हो गई? यन हो गई। ओ की पत्नी यन हो गई, ये माइनस में है, महिला है तो यन हो गई। और यन @ का मतलब क्या है? पिता है, तो यन का पिता है यम। यन का पिता कौन है? यम है। यन का पिता कौन है? यम है। और यम का पुत्र यल है। यम का कोई पुत्र भी है, यल है।
तो ये तो उनकी पुत्र पुत्री भाई बहन हो गए। और इसमें आपको बताना क्या है, विकल्पों में आ जाएं। इसमें कहा है ओ यम का पुत्र है, तो जो देखो यम का पुत्र तो वो है नहीं, यल है, और उसकी पुत्री यन है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। फिर कह रहा है कि ओ यल का भाई है, तो ये वो यल का भाई नहीं है। इसकी पत्नी का भाई साला है, तो यह भी ऑप्शन सही नहीं है। यन यल की माँ है, यल की माँ यन है, तो यन के तो अभी कोई पुत्र पुत्री भी नहीं दिखाए गए, तो यह भी ऑप्शन गलत है। अब इसमें कह रहा है कि यन पी की पुत्र वधू है, किसकी? पी की, तो पी की पुत्र वधू इसके पुत्र है, पुत्र की पत्नी पुत्र वधू है। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट है, डी ऑप्शन एकदम आपका सही है। ऐसे ही प्रश्नों की तरफ बढ़े। इसमें कह रहा है कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कुल 42 छात्र पूर्व की ओर मुंह करके, आपने ये तो देख ही लिया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ये उत्तर, इसको तो आपने देख ही लिया। इसमें कह रहा है 42 छात्र पूरब की ओर मुंह करके पंक्ति में खड़े हैं। अगर ये पूरब की दिशा में देख ले तो कितने छात्र खड़े हैं? 42, टोटल 42 छात्र इस दिशा में खड़े हैं। और कह रहा है कि नेहा की स्थिति, इसमें दाएं और बाएं साइड तो देख लीजिए, ऊपर क्या रहता है, दायां कि बायां? ऊपर दायां साइड है और नीचे बायां और दायां साइड देख लीजिए आप, फिर उसके बाद में हल करिए। चलिए, इसमें कहा है कि 16वीं है दाहिने छोर से। अगर दाहिने छोर से यहां से देखें तो नेहा की स्थिति कितनी? 16वीं है। और विनीता की स्थिति कहां, यहां से कितनी है? 26 है। विनीता की स्थिति कितनी है? 26 है। यदि मंगला 7वें स्थान पर है तो नेहा के दाहिने खड़ी पंक्ति में बताइए कुल, साफ सुथरा लिख देते हैं, रेज कर देता हूं, रेज करके तब बताते हैं आपको। चलिए, यहां से देखिए, अब ये हो गया, ऐसे पूर्व की दिशा में मुंह करके खड़े हुए हैं। तो इसमें दिया है कि कुल बालक 42 हैं। दाहिने छोर से नेहा की स्थिति, अगर नेहा की स्थिति देखा जाए, नेहा का ही निकालेंगे तो ये कितना है? 16 है। और इस साइड से आएंगे तो नेहा की स्थिति कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। और 26वें स्थान पे कौन है? विनीता है। अब हमसे पूछा गया है अंतिम में, पंक्ति के अंत में बाएं से अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो मंगला का स्थान कौन सा होगा? तो मंगला का स्थान बताना है। मंगला 7वें स्थान पे है नेहा के साथ में, तो नेहा 27 पे है, तो इसमें 7 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 34 स्थान हो जाएगा। कितना स्थान हो जाएगा? 34 स्थान पे हो जाएगी। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए कथन निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ के मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, आमतौर पर स्थापित तथ्यों से भिन्न दिखाई देती है। निष्कर्षों में कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है? कह रहे हैं कि कुछ नर्तक गायक हैं। अगर कुछ नर्तक ये हो गए, कुछ नर्तक से कुछ इसमें क्या बन गए? गायक बन गए। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कोई गायक अभिनेता नहीं है, तो कोई गायक अभिनेता नहीं है, यानी अभिनेता सबसे बाहर हो जाएंगे। अभिनेता क्या हो जाएंगे? सबसे बाहर हो जाएंगे। अभिनेता सबसे बाहर हो जाएंगे। अब निष्कर्ष में है कुछ अभिनेता गायक हैं, तो इस अभिनेता का गायक से कोई संबंध दिख रहा है? अभिनेता का गायक से कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट सही नहीं है। सभी गायक नर्तक हैं, अब ये सभी गायक नर्तक नहीं, लेकिन कुछ गायक नर्तक हैं, तो यह भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसमें कहा रहा है कि ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ऐसे में क्या है, आप डायग्राम पहले बना लीजिए, डायग्राम बनाने के बाद में इन प्रश्नों को हल करिए। कुछ नर्तक यहाँ पर बना लीजिए, कुछ नर्तक, उसमें से कुछ गायक हैं और कोई गायक अभिनेता नहीं, तो अभिनेता को साइड कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि कुछ अभिनेता गायक हैं, तो इसमें से कोई भी अभिनेता गायक नहीं, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और सभी गायक क्या नर्तक हैं? यह भी नहीं है, तो यह किसी को भी फॉलो नहीं करेगा, किसी को भी फॉलो नहीं करेगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, देखिए, इसमें कह रहा है कि 4 संख्या त्रय ट्रिपलेट में दी गई है, जिसमें से ना तो किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत संख्या जो
जो त्रय है उसमें से आपका चयन करना है असंगत। तो ऐसे प्रश्नों को एक बार पहले जोड़ के हम देखेंगे। देखिए 3 2 5 6 11, 6 5 11 5 15, 6 9 18, ये 18 हो जाएगा। 10 2 12 में, 3 8 11 4 15, 5 7 12 6 18, 9 1 10 2 12, 2 7 9 और 3 12 और 4 3 7 8 15, 5 6 9 6 15, 6 5 11 7 18, 8 9 9 18, ये हो गए। देखिए असंगत कौन है, 12 15 18, 12 15 18, 12 15 18 सब में लिखा हुआ है। इसमें 11 15 18 है, इसलिए ये क्या है, इस असंगत है। देखिए इसमें है राजकिरण अपने घर से चलना शुरू करता है और दक्षिण दिशा में 480 मीटर जाता है। अपने घर से चलना शुरू किया, दक्षिण में कितना गया, 480 मीटर गया। दक्षिण में कितना गया, 480 मीटर। फिर वह दाएं घूमता है, तो यहाँ से उसने क्या किया, दाएं घूम गया है 165 मीटर। दाएं घूम गया 165 मीटर, यहाँ तक हो गया। फिर वह दाएं, फिर से दाएं घूमता है और 210 चलता है। फिर दाएं घूम गया तो कितना चला, 210 मीटर चला। और अंत में वह बाएं घूमता है और 120 मीटर चलकर एक बाग तक जाता है। बाएं घूमेगा 120 मीटर चलेगा और यहाँ बाग तक पहुंच जाएगा। कहाँ तक, बाग तक पहुंच जाएगा। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पे है, जो उसके घर से 270 मीटर दक्षिण में था। उसके घर से यहाँ से इसी रास्ते में कहीं 270 मीटर की दूरी पे था। तो वो पूछ रहा है कि अब कितनी दूरी पे है, तो 120 तो ये हो गए और 165 ये हो गए। तो यानी कि 120 और प्लस में 165 यानी कि 285 मीटर की दूरी पे है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है दिख नहीं रहा है, ऑप्शन के हिसाब से इसको देखते हैं। 41 56 10 95, शायद यही लिखा है 41 56 10 95। इसको हम इसके हर्ट के माध्यम से चेक करने का प्रयास करते हैं। तो ये मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 दिए होते हैं, ऐसे में चेक करना है। अभी हमने ऑप्शन ए को यहाँ पे लिख दिया जो कि स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है। अभी हम एच के लिए मैच करेंगे 41, तो 41 में 4 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एच दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो एच दिखा, यानी कि ये बात सही हो गई। और 56 में अब हम लोग देख लें तो 5 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है। इसको यहाँ से मैच कराएंगे तो हमको यू भी मिल जाता है, यू भी ठीक है। और 10 यानी कि 1 से हम 0 की तरफ चलेंगे तो यहाँ आर भी हमको मिल जाता है, आर भी हमको मिल जाता है, तो आर भी सही है। और टी के लिए 95 कोड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। टी के लिए 95, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है। 9 और 5 से चलेंगे तो टी भी हमको मिल जाता है, तो ये भी आपका सही है। यानी कि 41 56 10 95 ए ऑप्शन में सही है। कभी कभी जब आपको इस तरीके से प्रश्न ना समझ में आए तो ए बी सी डी इस तरीके से जब दे देते हैं ये लोग, तो आपको क्या करना है, 41 56 10 95 और भी जितने जितने इसके ऑप्शन दिए हुए हैं उन सबको लिख करके एक आप मैट्रिक्स से मिला कर लेंगे तो आपका ऑप्शन जल्दी उत्तर आ जाएगा। आगे प्रश्न है, कह रहे हैं कि एक विद्यालय में 5 कक्षा है, कक्षा 1 2 3 4 5, वह एक के ऊपर एक है, कक्षा 1 सबसे नीचे है। इसी क्रम से वो सब लिखे जाते हैं। तो इसी क्रम में अब हम लिख लें, क्लास 1 सबसे पहले रहेगा, क्लास 1 सबसे पहले है, उसके बाद में क्लास 2 है, उसके बाद में क्लास 3 है, उसके बाद में क्लास 4 है, फिर से क्लास कौन सा है, 5 है। अब जो जो कहा जा रहा है वो देखना है हमको। इतना हमने कर लिया। इन दिए गए कक्षा में 5 वीडियो M1 M2 M3 M5 प्रदर्शित किए जाते हैं। केवल एक वीडियो एक विशेष वर्ग में प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक वीडियो केवल एक बार ही प्रदर्शित किया जाएगा, यहाँ तक निर्देश है। वीडियो M5 को एक सम संख्या वाले कक्षा में प्रदर्शित किया जाता है। तो M5 को सम या तो 2 है या तो 4 है, तो हम वीडियो किसको, M5 को सम कक्षा वाले यहाँ पर रख देते हैं। 2 पे भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने कौन सा रख दिया है, M5 को रख दिया है। फिर कहा था वीडियो M2 को कक्षा 1 में प्रदर्शित किया था, कक्षा 1 में वीडियो M2 को प्रदर्शित किया जाता है। वीडियो
वीडियो M1 को M5 के ठीक नीचे, M5 के ठीक नीचे M1 को, M5 के ठीक नीचे M1 को कक्षा में पर वीडियो M4 को सम संख्या वाले कक्षा में, एक तो सम खत्म हो गया है तो वीडियो M4 कहाँ पर रहेगा, सम वाले कक्षा में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। तो ये 2 बचा है, तो यानी कि M4 यहाँ पर रहेगा क्योंकि ये सम है, यहाँ प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, लिखा हुआ है। वीडियो M को M5 में प्रदर्शित किया जाता है, वीडियो M4 को कक्षा में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। यहाँ तक सही हो गया है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, तो यानी 4, 5, 1, यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर ये अब ये तो सेट हो गया। आप कह रहा है केवल एक वीडियो M3 के बाद प्रदर्शित किया जाता है, M3 के बाद में एक ही वीडियो प्रदर्शित किया जाता है, यह बात सही है। M1 के ऊपर केवल 2 वीडियो प्रदर्शित होते हैं, M1 के ऊपर 2 वीडियो प्रदर्शित होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। M2 M5 के बीच में केवल एक वीडियो चलता है, M2 और M5 के बीच में 2 वीडियो चलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन यही क्या है, यही सही होगा। बाकी ये सभी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। बात समझ गए हैं? चलिए आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे, ये भी लग गया है। चलो, वह किसान जो ना ही डॉक्टर है ना वकील है, इसकी संख्या 67 है। मतलब वो फ्रेश किसान हो, ऐसा कहा गया है कि वो फ्रेश किसान हो, ना तो डॉक्टर हो ना तो वकील हो, ना तो डॉक्टर हो ना तो वकील हो, फ्रेश किसान। तो हमको दिख ही रहा है ये फ्रेश गोला में 67 से बाहर है, ये बिल्कुल सही है। वह डॉक्टर, यानी कि ये जो डॉक्टर है वो किसान तथा वकील दोनों है, किसान में भी रहे वो और वकील में भी रहे, तो यहाँ पर कॉमन 7 दिखाई पड़ रहा है, यह भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। पीपीटी सही नहीं बन पाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें क्या है, एक पंक्ति में RELTSN क्वेश्चन रिपीटेड है क्या। इसमें निम्नलिखित में 4 शब्द युग्म में 3 युग्म किसी एक प्रकार से एक समान है और सबसे जो असमान है उसको ढूंढना है आपको। तो साउथ कोरिया में क्या रुपया चलता है, साउथ कोरिया में वान चलता है। क्या चलता है, वान। बाकी सब सही है, रूस में रूबल चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है और मलेशिया में रिंगिट चलता है, ये सही है। असमान कौन है, पहला वाला है। दक्षिण कोरिया में रुपया ना चल करके वान चलता है। ये यार सब कटा वटा हुआ है, प्रश्न सही नहीं लग पाए हैं। ये प्रश्न अंतिम है, देख लेते हैं अंतिम प्रश्न है क्या। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि सामाजिक स्थिति के बारे में किए गए सर्वेक्षण पर एकत्र जानकारी को दर्शाता है। त्रिभुज AC वाले परिवार को दिखाता है, जो त्रिभुज है AC को दिखाता है। वृत्त वाला जो है लैपटॉप वाले परिवार को दिखाता है। आयतकार वाले परिवार को दर्शाता है और वर्ग स्कूटर वाले परिवार को दर्शाता है। इसमें उन परिवार की संख्या ज्ञात करो जिनके पास लैपटॉप और स्कूटर दोनों है, लेकिन उनके पास ना तो AC है ना तो कार है। AC क्या दिखाता है, AC दिखाता है त्रिभुज। AC किसको दिखाता है, त्रिभुज को। और आयत किसको दिखाता है, कार को। आयत किसको दिखाता है, कार को। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज वाले सेक्शन को काट देंगे, त्रिभुज वाले सेक्शन को पूरी तरह से हम काट देंगे। और क्योंकि ये उनके पास नहीं है और कार आयत को दिखाता है, इसलिए आयत के सेक्शन को पूर्ण रूप से हम काट देंगे, आयत के सेक्शन को भी पूर्ण रूप से काट देंगे, आयत के सेक्शन को भी पूर्ण रूप से हम काट देंगे। अब वो कह रहा है कि ऐसे परिवार की संख्या बताओ जिसके पास लैपटॉप और स्कूटर दोनों है। तो लैपटॉप को कौन दिखाता है, यहाँ लैपटॉप, वृत्त। लैपटॉप को क्या दिखाता है, लैपटॉप को जो दिखाता है वो वृत्त, यानी कि ये वृत्त में रहने देंगे हम। और स्कूटर को क्या दिखाता है, स्कूटर वर्ग दिखाता है। स्कूटर किसको दिखाता है, वर्ग को, यानी कि वृत्त और वर्ग दोनों में रहे वो। तो वृत्त तो ये वर्ग यहाँ से था और वृत्त यहाँ था, तो यही वाला वृत्त और वर्ग दोनों में है। ये संख्या कितनी है, ये संख्या 3 है। ये संख्या कितनी है, ये संख्या 3 है। चलिए, एक परिवार में X और Y सहोदर हैं। P के 2 बच्चे हैं और वह G जो J का ससुर है का पुत्र है। J को एक समान पुत्र है, Y G की नाती पोती नहीं है। X G से किस प्रकार संबंधित है। जब ये कहा जाए किससे संबंधित है,
तो आप अपने आप को मान लिया करो, जब से पूछा जाए तो अपने आप को मान के प्रश्न को हल कर सकते हो। आइए हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। एक परिवार में x y सहोदर हैं, ये x हैं और ये y हैं। ये नहीं पता है कि ये भाई भाई है कि भाई बहन है कि क्या है, भी सहोदर हैं। ये दो बच्चे हैं, P के दो बच्चे हैं। अगर कोई यहाँ पर P है तो इनके ये दो बच्चे हो सकते हैं, कन्फर्म नहीं है। और वह G जो J का ससुर है, तो इनकी पत्नी भी तो कोई होगा, इनकी पत्नी है J, और J का ससुर है तो इनके हो जाएंगे पिता। G कौन हो जाएंगे, इनके पिता हो जाएंगे, का पुत्र हैं। अब देखो G का पुत्र P है और J के ससुर G है, ये तो समझ में आ गया। अब J को एकमात्र पुत्र है, इनके ये दो पुत्र नहीं है, एकमात्र पुत्र है। और Y G की पोती नाती नहीं है, तो Y जो होगी ये पोती नाती नहीं, यानी कि ये बालक होगा, प्लस में होगा। अब कह रहा है कि यक्स G से, किससे, G से संबंधित है, तो G की कौन है, यक्स G की कौन है, इसके पुत्र की पुत्री है, तो पोती नातिन होगा। कौन होगा, पोती या फिर नातिन होगा। अगला प्रश्न है, सब गड़बड़ तड़बड़ है, बस ये प्रश्न यहीं तक रहेगा आज की क्लास। पीपीटी की वजह से क्लास सही नहीं बन पाया होगा, तो आगे अब क्लास सही कर दी जाएगी। आज के रीजनिंग को देखिए, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं और अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे आप लोगों से।